Hello everyone, my name is Namita and I am your new financial management teacher. First of all, पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देती हूँ आपके। मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊँगी। तो फाइनल ईयर की बात करते हैं तो फाइनल ईयर में बेसिकली 60% रेशो ऑडिट का है और 40% है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, और सेकेंड ईयर के अंदर एक पूरी कंप्लीट बुक है फिनेंशियल मैनेजमेंट की। तो आज अपन दोनों में जो कॉमन टॉपिक है वो है रेशो एनालिसिस। तो आज अपन उसको पढ़ते हैं। रेशो एनालिसिस और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। बेसिकली व्हाट इज रेशो? रेशो अपने को कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं। बेसिकली रेशो क्या होता है? दो डेटास को कंपेयर करते हैं, दो मदों की तुलना की जाती है और फिर उसको गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रेशो को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी बोर्ड पर दिखाऊंगी कि रेशो को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। अपन रेशो को 5 भागों में डिवाइड करेंगे और एक एक भाग का विस्तार से देखेंगे। सॉरी, बेसिकली मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको। रेशो को 5 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट, तरलता के आधार पर या लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। सेकेंड अपन करेंगे एक्टिविटी रेशो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन एक्टिविटी। एंड थर्ड, बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि लाभदायकता के आधार पर। थर्ड है बेस्ड ऑन लेवरेज। एंड फाइनल इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। विनियोजित विश्लेषण के आधार पर। अब अपन इन 5 भागों को सेपरेट इनकी स्टडी करेंगे और फिर अपन एक साथ इन सभी 5 को देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। फर्स्ट अपना पार्ट है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशो में 3 रेशो को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशो।
लिक्विडिटी रेशो और करंट रेशो। Second one is quick ratio. And third one is absolute liquidity ratio. जैसे कि नाम से ही दिख रहा है लिक्विडिटी रेशो और करंट रेशो, तो अब बेस्ड ऑन लिक्विडिटी में 3 रेशो आएंगे, लिक्विडिटी रेशो और करंट रेशो, क्विक रेशो एंड एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। अब अपन इनको बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन करेंगे लिक्विडिटी रेशो और करंट रेशो। करंट रेशो इज बेसिकली द सिंपलेस्ट वन रेशो। फॉर्मूला लिखेंगे अपन करंट रेशो का, current assets divided by current liability. The formula is current assets upon current liability. अब करंट असेट्स के अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो देखते हैं। करंट असेट्स बेसिकली वो होती है जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इनका बेसिकली पीरियड कितना होता है, लेस देन 1 ईयर। तो अपन अब देखेंगे करंट असेट्स कौन कौन सी होती है। करंट असेट्स कौन कौन सी होती है, कैश प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस स्टॉक। स्टॉक को दूसरे और किस नाम से जानते हैं, इन्वेंटरी। प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सब अपनी करंट असेट्स में इंक्लूड होती है। अब बात करेंगे अपन करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटीज क्या होती है, जिनका लेस देन 1 ईयर के अंदर अपन को पेमेंट करना होता है। तो अब अपन देखेंगे करंट लायबिलिटीज में अपन किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो अपन करेंगे इसमें फर्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस बिल्स पेबल, प्लस क्रेडिटर्स, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स, जो शॉर्ट टर्म लोन्स में उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जो 1 साल के अंदर अंदर अपने को पेमेंट करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको अपने को पेमेंट करना अभी बाकी है, तो ये अपने लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो अपनों ने देख लिया करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे और अपन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। अब इन करंट रेशो का एक आइडियल रेशो होता है कि कितना होना चाहिए। बेसिकली हर कंपनी के लिए करंट रेशो कितना फिक्स किया गया है, 2:1।
2:1 मतलब ऐसा है कि करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए अपने को करंट एसेट्स दोगुनी होनी चाहिए। दोगुनी करंट एसेट्स पर अपने को 1 करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि व्हाट इज द आइडियल रेशो ऑफ करंट रेशो। तो ये क्या है आइडियल रेशो। अब तो छोटे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, बट पहले 2 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, उसमें ये पूछ लिया करते थे। ठीक है, अब अपन करेंगे सेकंड क्विक रेशो। क्विक रेशो इक्वल्स टू quick assets upon current liabilities। सिंपल है ये भी, सिर्फ अपने को क्विक असेट्स देखना है कि व्हाट इज क्विक असेट्स एंड उसको डिवाइड कर देना है अपने को करंट लाइबिलिटी से। अब देखते हैं कि क्विक असेट्स क्या क्या होती है। Quick assets equals to current assets minus stock या inventory plus prepaid expenses। ये होती है क्विक असेट्स। करंट असेट्स में से अपन को माइनस करना है स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसको किससे डिवाइड कर देना है करंट लाइबिलिटी से। इसका आइडियल रेशो होता है 1:1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है कि जितनी क्विक असेट्स होगी उतनी ही करंट लाइबिलिटीज होगी। क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इसका क्विक असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्विक रेशियो क्या होता है कि जो सबसे जल्दी लिक्विड हो जाए। तो क्विक असेट्स में करंट असेट्स में से अपन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों को कभी कभी टाइम लग जाता है। तो सबसे लिक्विड असेट्स होगी उनको अपन कर देंगे। अब इस रेशो का लास्ट थर्ड वन, थर्ड वन इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। अब अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सिर्फ कुछ नहीं करना है, करंट असेट्स को बैलेंस शीट में करंट असेट्स दी होगी, उसमें से सिर्फ अपने को कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ऐड कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है करंट लाइबिलिटीज से। तो अपना एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आ जाएगा। सबसे इजी होता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी रेशियोज। ये 3 रेशियो तो कंफर्म आने ही चाहिए। अब अपन इनका एक क्वेश्चन करेंगे, उससे ये तीनों रेशियोज और भी क्लियर हो जाएंगे।
बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उससे ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक का इलिस्ट्रेशन 5 कर रही हूं मैं, तो मैं बेसिकली इसमें पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, मैं बैलेंस शीट नहीं उतार के पूरी इसमें करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स लिख देती हूँ। करंट एसेट्स अपने को इसमें दे रखी है, फर्स्ट इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक। ये पता होना चाहिए, कभी कभी इन्वेंटरी लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में, 10,000 रुपए। फिर आएंगे आपके डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं 7,000 रुपए। फिर है आपका बिल्स रिसीवेबल, BR, जो कि दे रखा है इसमें 5,000 यानी कि 5,000। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें ये क्या क्या दे रखा है? कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फर्स्ट है कैश, जो कि है 2,000 रुपए, और दूसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि 2,000 रुपए। अब अपन देखेंगे करंट लायबिलिटीज क्या क्या दे रखी है। बहुत ही सिंपल होते हैं ये रेशोज। करंट लायबिलिटीज अपने को दे रखा है, इसमें सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स, जो कि है 6,000। फिर दे रखा है बिल्स पेबल, जो कि है 4,000। और फिर दे रखा है अपने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि है 2,000। ये अपने को सभी चीजें बैलेंस शीट में क्वेश्चन में वो दे के रखेगा। अब अपने को इस बैलेंस शीट के बेसिस पर रेशो निकालने हैं। तो अपन फर्स्ट कौन सा निकालेंगे? सबसे पहला कौन सा होता है? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी बताया था, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब सिर्फ अपने को इतना करना है कि करंट असेट्स का टोटल लगाना है और करंट लायबिलिटीज का टोटल लगाना है। तो करंट एसेट्स का अपन सबसे पहले करंट एसेट्स का टोटल लगाते हैं। तो ये आ गया अपना 26,000 रुपए। अब उसके बाद में अपन करंट लायबिलिटीज का टोटल लगाते हैं, जो कि है 12,000। अब बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। इस टू 6। अब इसको इसमें या तो डिवाइड कर लो या फिर इसको ऐसे सिंपल फॉर्म के अंदर लिख दो। बेसिकली तो डिवाइड कर लेना चाहिए। इसको डिवाइड कर दो, या तो मैं कर देती हूँ इसको डिवाइड, क्योंकि अपने को तो वैसे भी 2:1 की फॉर्म में ही लिखना है इसको।
0.17:1 इसका रेशियो आएगा ये, जो कि आइडियल रेशियो से बहुत ज्यादा है। आइडियल रेशियो कितना होता है अपना? 2:1। अब जैसे कि अपने को पता तो लगी क्या है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 12,000। और सभी में अपने को नीचे तो क्या ही लिखना है? करंट लाइबिलिटीज ही लिखनी है। तो मैं इधर वाले को रब कर रही हूँ। सेकेंड वन इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था? करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट असेट्स का अभी अपने ने टोटल किया डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स अपनों ने कितनी निकाली थी? 26,000। और उसमें से अब अपन क्या माइनस कर देंगे? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब अपने करंट असेट्स में तो सिर्फ स्टॉक ही दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, तो अपन क्या कर देंगे? सिर्फ स्टॉक को माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की जगह 0। और करंट लायबिलिटीज अपनों ने अभी कितनी निकाली थी? 1 सेकेंड, 12,000। अब 26,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 16,000 डिवाइडेड बाय 12,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे इससे, वन सेकेंड, और इसका आइडियल रेशियो मैंने क्या बताया था? इसका आइडियल रेशियो 1:1 होता है, तो ये इससे भी ज्यादा आ रहा है। करंट रेशियो भी अपना ज्यादा आ रहा था आइडियल रेशियो से, और क्विक रेशियो भी अपना ज्यादा आ रहा है आइडियल रेशियो से। अब सिर्फ एक ही रेशियो बचा है इसके अंदर, वो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। मैं रब कर रही हूं इसको। Third one is absolute liquidity ratio। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। डिवाइड करेंगे इसको करंट लायबिलिटीज से। बीकॉम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है वैसे तो रेशो का। तो अब अपन देखेंगे कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो अपने पास कैश है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, 2000 प्लस 2000, एंड डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से, जो कि अपनी कितनी आई थी? 12,000। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 0.33:1। ये हो गया अपना करंट रेशियोज।
ये सारे अपने करंट रेशियोज हो गए। करंट रेशियोज के 3 पार्ट थे, करंट रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो एंड क्विक रेशियो। सबसे इजी यही होते हैं। और एग्जाम में इनको सही से रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। हर क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीकॉम में प्रेजेंटेशन के बहुत नंबर होते हैं। तो ये अपने हो गए सारे लिक्विडिटी रेशियोज। अब अपना रेशियो का सेकंड पार्ट कौन सा था? बेस्ड ऑन एक्टिविटी या एक्टिविटी रेशियोज। ये भी बहुत ही सिंपल रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज के अंदर फर्स्ट आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एक्टिविटी रेशियोज में जितने भी रेशियो आएंगे उसमें सब ऊपर में या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा और या सेल्स आएंगे। इससे आपको इजी रहेगा ये रेशियोज समझने में। जितने भी एक्टिविटी रेशियोज के अंदर रेशियोज है उनमें सब में ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सेल्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए अपन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। उसके बाद में अपन जाएंगे सेल्स पर। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देनी है। अगर क्वेश्चन में अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रहा है तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकालेंगे। फिर अगर नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर अपन सेल्स पर जाएंगे। तो अब इसमें वर्किंग नोट बनाएंगे अपन फर्स्ट कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे अपन? अपने को पेंडल अकाउंट दे रखा होगा तो उसके अंदर सबसे पहले अपन करेंगे ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट दे रखा होगा, उसके बेसिस पे अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।